हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। दोस्तों, इस समय थोड़ा सा मेरे लिए दिक्कत हो जा रहा है कि आपको डेली कंटिन्यू क्लास नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अब प्रयास रहेगा कि आपको डेली कांस्टेबल जो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराया जा रहा है, उसके लिए डेली आपको वीडियो मिले। तो टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे स्ट्रेटेजी का, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है दोस्तों। तो ध्यान से वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो भारत में सबसे पहले कौन यूरोपीय भारत आए थे? तो वो आए थे आपके पुर्तगाली। कौन आए थे दोस्तों? पुर्तगाली। अब पुर्तगाली में कौन आया था दोस्तों? सबसे पहले ये जरूरी बात है, तो आया था वास्को डिगामा। ठीक है, वास्को डिगामा जो था ये सबसे पहले भारत में आया था। ये कहाँ का था? पुर्तगाल का था। ठीक है, सही उत्तर होगा यहाँ पे पुर्तगाली। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। 1498 में यह भारत में आया था। ठीक है, कालीकट बंदरगाह पे। तो सही उत्तर इसका विकल्प ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि यहाँ पे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय यानी भारत के अंतर्गत। ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है प्रत्येक आपके 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वहीं 29 फरवरी रहता तो 4 साल में एक बार मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि लीप ईयर में आ जाता है वो। और यहाँ पे बात हो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो दोस्तों एक हार्स पावर की अगर जो बात करेंगे तो होता है इसमें 746 वाट है। ठीक है, जब जो लोग ट्रैक्टर वाले होंगे वो लोग इसी पे लेते हैं कि उसका इंजन कितने हार्स पावर का है। ठीक है, 7 हार्स पावर का है, 6 का है, 3 का है, कि 4 का है, 2 है, 3 है। ठीक है, ये हार्स पावर पे उनका इंजन होता है। तो एक हार्स पावर में समझिए आप कि 746 वाट होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे दोस्तों कि माइट्रोकांड्रिया की खोज किसने किया था। तो दोस्तों माइट्रोकांड्रिया जिसे हम लोग कोशिका का पावर हाउस के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस माइट्रोकांड्रिया को कहा जाता है। इसको खोजा था अल्टमैन ने। ठीक है, अल्टमैन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका विकल्प डी दिया हुआ है ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि उधवा झील पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो मित्रों उधवा झील पक्षी अभयारण्य आपके झारखंड राज्य में स्थित है। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, क्योंकि एसएससी जीडी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट आते हैं। ठीक है, तो उधवा झील पक्षी अभयारण्य जो है यह आपके झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ विकल्प दिया हुआ है ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, करंट अफेयर से क्वेश्चन है ये, किस देश ने लूनर 25 मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए सबसे ज़रूरी ये है कि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही टिपिकल आते हैं किसी भी एग्जाम में। ठीक है, इजी आएंगे नहीं, बहुत ही टिपिकल आएंगे। तो ये देखिए ये उन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है और काफ़ी चर्चित भी है। तो ये जो लूनर 25 मिशन लॉन्च किया गया है वो आपके रूस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ये काफ़ी चर्चा में रहने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है और उस पर भी यहाँ पे नाम चेंज किया गया है। तो जान लीजिए कि जब भी मोदी सरकार द्वारा केंद्र में किसी भी राज्य में नाम चेंज किया जाता है तो क्वेश्चन बहुत ही हाईलाइटेड होता है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन को जो नाम चेंज करके लिखा गया किया गया है वह शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन पे किया गया है। ठीक है, यानी जो जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम था उसको चेंज करके शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर किया गया है। ठीक है, विकल्प यहाँ से आपका दिख रहा होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। मानव गुर्दे की यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गुर्दा होता है वो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण नहीं करता है। ठीक है, बाकी क्या करता है? रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करता है, यूरिया को छानकर बाहर करता है और कई हार्मोन का श्रावण करता है। तो इस तरह से इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा कि रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण नहीं करता। कौन? मानव गुर्दा। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा विकल्प आपका डी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कार्य कमीशन का गठन, यहाँ पे सहकारिया होगा, ठीक है, सरकारिया, सरकारिया, ठीक है, यहाँ पे सरकारिया कर लीजिएगा, यहाँ कार्य नहीं होगा। सरकारिया कमीशन का गठन किसके संबंधों के पुनर्विलोकन के लिए किया गया था? तो दोस्तों सरकारिया कमीशन का गठन जो है वह केंद्र एवं राज्य के जो संबंध गठन है पुनर्लोक इसके पुनर्विलोकन के लिए किया गया था। तो सही उत्तर यहाँ विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो दोस्तों उज्जैन, ठीक है, उज्जैन बहुत ही फेमस केंद्र रहा है सभी कालों में, धार्मिक स्थल भी रहा है और शिक्षा के लिए भी ये काफ़ी विख्यात रहा है, ठीक है। तो उज्जैन जो है इसका प्राचीन नाम था अवंतिका, ठीक है, अवंतिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ विकल्प आपका जो भी दिया हुआ है सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11वें नंबर का कि निम्न शासकों में से किसी एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था। यहाँ बात हो रही है कि जो उपनिषद हैं इनका फारसी में रूपांतरण किया गया था किन शासकों के समय काल में। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक है, ठीक है। तो यह जो कार्य किया गया था यानी उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था वह आपके शाहजहाँ के समय काल में किया गया था। शाहजहाँ आपके मुग़ल वंश से संबंधित है और इसके काल को मुग़लों में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया है। याद रखिएगा मुग़ल काल में किसी पूछता है कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके कहा शासनकाल को कहा गया है तो वह आपका शाहजहाँ होगा। जहांगीर के शासनकाल को कहा गया है चित्रकारी का स्वर्ण युग, मुग़ल काल का चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो पत्थर पर प्राचीनतम जो शिलालेख थे वो आपके प्राकृत भाषा में अंकित किए गए थे यानी लिखे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा मित्रों? विकल्प डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस नगर का जो नगर था महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो महोदय श्री के नाम से जाने वाला जो राज्य है वो आपका कन्नौज है। कई लोग क्या कर देंगे दोस्तों यहाँ पे कि जो आपका महोबा है इसको सही कर देंगे लेकिन महोबा नहीं होगा। महोदय श्री का जो संबंध है ये आपके कन्नौज से है, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कन्नौज। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया सदस्य बन गया है? करंट अफेयर से क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन का सदस्य बना है दोस्तों? तो आपका है चिली, ठीक है। चिली जो देश है ये आपके अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बन गया है। फटाफट क्वेश्चन में करेंगे कि विश्व क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छापिए ये। तो विश्व क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं एंजेलो मैथ्यूज। बात यह हुआ था कि बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में मैच हुआ जिसमें समर विक्रमा के आउट होने के बाद, ठीक है, एंजेलो मैथ्यूज को आना था फील्ड में। तो वनडे में नियम है दोस्तों कि 2 मिनट के अंदर अगर जो कोई भी बल्लेबाज आउट होता है तो 2 मिनट के अंदर डगआउट से तुरंत आ जाना है फील्ड में जो दूसरे बल्लेबाज आएंगे। तो एंजेलो मैथ्यूज जो है एक मिनट और 55 सेकंड के अंदर पिच पे आ गए थे लेकिन जो हेलमेट लगाए उनका स्ट्रिप टूट गया तो दूसरा हेलमेट मंगाने के लिए किए। तब तक साकिब अल हसन ने जो बांग्लादेश के कप्तान थे इन्होंने टाइम आउट का ले लिया कि नहीं अंपायर से कि भाई टाइम आउट है। तो अंपायर ने इनके फैसले को सही कर दिया और इनको बिना बल्लेबाजी किए ही फील्ड से वापस जाना पड़ा, ठीक है। तो सही उत्तर एंजेलो मैथ्यूज होगा। अगला क्वेश्चन है, कपड़े पर से जंग, ठीक है, कपड़े पर से जंग के धब्बे हटाने के लिए निम्नलिखित से किसका उपयोग किया जाता है? तो जंग के धब्बे हटाने के लिए कपड़ों पर से ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है या ऑक्सॉलिक अम्ल जो होता है इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था आपका 1972 ईस्वी में, ठीक है। 1972 में रात में हुआ था, 12 बजे तक मीटिंग चली थी, ठीक है। सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा विकल्प ए।
अगला क्वेश्चन है विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है। मित्रों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। विवेकानंद स्मारक ये आपके कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ पे? कन्याकुमारी। भारत का अंतिम छोर है वो, ऐसे स्थली वाला। तो ये जो कन्याकुमारी है यहीं पे विवेकानंद स्मारक स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि टू हेल एंड बैक ह्यूमंस ऑफ कोविड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। इसकी लेखिका जो है बरखा दत्त हैं। कौन है? बरखा दत्त। बरखा दत्त ने यह पुस्तक लिखा है। टू हेल एंड बैक ह्यूमंस ऑफ कोविड नामक पुस्तक लिखी है बरखा दत्त ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में हीरालाल सामरिया का जो नियुक्त है, इनको नियुक्ति की गई है। अभी हाल ही में लेटेस्ट इनकी नियुक्ति की गई है। तो ये करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद किस नदी के किनारे पर बसा हुआ राज्य है। तो हैदराबाद आपका मूसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और ये भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। विकल्प में आइए, सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। तो दोस्तों दूध में विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन सी की अगर जो दूध में उपस्थिति होगी तो दूध फट जाएगा। सभी लोग जानते हैं कि खट्टे चीज़ से क्या होता है, दूध फट जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प भी हो जाएगा कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। तो विटामिन सी नहीं होता है। ये एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी में शुरू हुआ था। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेखिका लीला ओमचेरी जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनको किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब ये ऐसे क्वेश्चन तो घुमा के आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो इसको मैं इसलिए लाया क्योंकि ये घुमावदार क्वेश्चन है और इसको जान लीजिए। तो लेखिका लीला ओमचेरी जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनको पद्मश्री का जो पुरस्कार है वो आपके 2008 में मिला था। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1774 में यहाँ पे कोयला होगा। कोयले का खनन निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुआ था। तो भारत में 1774 ईस्वी में जो कोयले का खनन शुरू हुआ वो हुआ था आपका रानीगंज से। ठीक है, रानीगंज। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका, ये झारखंड में पड़ता है दोस्तों रानीगंज। सही उत्तर यहाँ विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों अमराबाद टाइगर रिजर्व आपके तेलंगाना राज्य में स्थित है। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है अमृतधारा फॉल्स यानी जो झरना है किस राज्य में स्थित है। अमृतधारा फॉल्स जो है ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा कि अमृतधारा फॉल्स आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे। तो दोस्तों चौरी चौरा घटना के समय जो गांधी जी थे ये बारदोली में स्थित है। ठीक है, बारदोली इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। तो दोस्तों इन्होंने साबरमती से सबसे पहले डांडी यात्रा शुरू किया। डांडी यात्रा, ठीक है, डांडी जो पहुँच गए तो यहाँ से नमक तोड़ के और वहीं से क्या किए इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन साबरमती नहीं होगा, इसका राइट आंसर डांडी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए। तो महात्मा गांधी जो केस के सिलसिले में गए थे, ठीक है, वो 1893 में गए थे। 1888 में भारत आए थे। अरे पूरा हुआ उनका वकालत, उसके बाद भारत आए, फिर भारत से इनको केस मिला दक्षिण अफ्रीका का, तो वहाँ पे 1893 ईस्वी में ये वापस गए दक्षिण अफ्रीका। वहाँ से 1915 में वापस फिर भारत आए। ठीक है, तो ये प्रोसेस है और क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फ्री पीडीएफ के लिए जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप था वो डिलीट हो गया है पहले का, नए व्हाट्सएप ग्रुप को बनाया गया है जिसका नंबर है ये दिया हुआ है आपके लास्ट में, इसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। हाई करके अपना नाम लिखेंगे, फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।